अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमने बात करनी है फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया की। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा एक बहुत बड़ी तादाद में लोग दिल्ली के इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ जो उनकी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे कई महीनों से तकरीबन 2 महीनों से अब तो 56 डेज हो चुके हुए हैं। वहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने मुतालबात लेके बैठे हुए हैं। और साथ साथ आज आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो है वो प्रकाश दिहाड़ा भी है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज उसको उन्होंने वहाँ पे मनाना है और इन द मीन टाइम एज वी स्पीक आज वहाँ पे 3 फार्मर्स जो थे वो अरेस्ट किए गए और फिर उनकी इंटरोगेशन हुई, उनको फिर छोड़ा गया। लेकिन जो आज 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज फिर दोबारा से, पहले भी हमने देखा एक उन्होंने कमेटी बना दी थी। फिर सरकार के साथ 10वां राउंड ऑफ टॉक जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब उसमें देखेंगे कि क्या हो गया, 9 तो फेल हो चुके हैं। फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के साथ एक बार फिर मीटिंग होने जा रही है जो कि ट्रैक्टर जो रैली है उस हवाले से। इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं तमाम जो किसानों के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनके हवाले से। अब उनको इंटरोगेट किया जा रहा है या आप कह रहे हैं कि हरास किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। और फिर साथ साथ हमने एक और भी लेटर देखा है जो कि बीजेपी के हवाले से एक चल रहा है और उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी के वर्कर्स को कि आप इस रैली को जो कि ट्रैक्टर रैली है इसको रोकने के लिए आप कुछ भी करें, जितना भी हो सकता है आप उसको रोकें, आप जो भी करेंगे आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अब ये सच है या नहीं है, लेकिन उसकी जो भी बात है वो उसकी हम देखेंगे तफसीलात क्या है। लेकिन इन द मीन टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि कांग्रेस ने 19 पेज का एक बुकलेट जो है वो जारी की है जिसका नाम है खेती का खून। और राहुल गांधी साहब जो हैं वो आज बोल रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क के ऊपर 4 या 5 कंपनीज का कब्जा हो चुका हुआ है, नए मालिक आगे हुए हैं जो कि 4-5 हैं और इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इस पूरी तफसील के साथ मैंने इससे आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोहिणी सिंह साहिबा जो कि इंडिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं। रोहिणी जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? फार्मर्स प्रोटेस्ट आप माशाल्लाह मैं लोगों को बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा माइन्यूटली फॉलो कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू हैव यू ऑन। क्या सूरत हाल है जी आज? जो सूरत हाल मैंने बताई इंट्रोडक्शन में, जिस तरह मैं अभी सोच रहा था कि इतने दिन हो गए हैं, मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे एंट्री पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रही है, क्या मसला है? मतलब टोटल इट इज बीन 57th डे है आज, और जैसे कि आपने बताया आज 10th राउंड ऑफ टॉक्स भी हैं। बट जो सारा इशू, जो मसला इस वक्त है ना, वो गवर्नमेंट की अना का है। इट इज एन ईगो इशू फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज दे डोंट वांट टू बैक आउट। वो अपने मतलब फ्रॉम डे वन, जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट नेवर वांटेड टू बैक आउट। वो स्टेप बाय स्टेप उनको रोकती रही। वन स्टेप इन पंजाब, सेकंड स्टेप जब वो दिल्ली आए उसके बाद टॉक्स हुई, होम मिनिस्टर साहब ने भी उनके साथ एक टॉक करी। मतलब उनका सिर्फ एक अटेम्प्ट था कि कैसे इनको स्टॉल किया जाए टू एन एक्सटेंट। अब जो, क्योंकि ये मैटर कोर्ट में चला गया है, तो जिसको हम कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत होती है कि ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो फार्मर्स इसको समझते हैं कि ये पूरा मैटर जो है अब डाइल्यूट हो गया। कोर्ट ने आप एक कमेटी बना दी जिसको कि 8 हफ्ते, जिसको 2 महीने का वक्त दिया गया है कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। एंड द कोर्ट इज एक्सपेक्टिंग कि जब तक कमेटी अपना काम करती है, रिपोर्ट बनाती है, फार्मर अपने घर चले जाए। तो ये जो इशू है कि फार्मर अपने घर चला जाए, दिस विल डाइल्यूट द होल थिंग। जो मोमेंटम उन्होंने खड़ा किया, जो मोमेंट उन्होंने खड़ा किया, और अभी जैसे आप बता रहे थे दिल्ली, इस वक्त ये जो मामला है, ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। परसों लास्ट वीक कैलकाटा, वेस्ट बंगाल में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए। उसके अलावा कर्नाटका, केरला, साउथ इंडियन स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया। राजस्थान वाज एनीवेज अ पार्ट। ये गुजरात और महाराष्ट्र, जिसको कि बार-बार गवर्नमेंट कह रही है कि महाराष्ट्र एंड गुजरात इज विद अस। अगर आप साइट पे जाते हैं तो यू विल फाइंड फार्मर्स जो गुजरात और महाराष्ट्र से भी आए हैं। शुगर केन फार्मर भी डर गया है कि अगर आज इनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। सो इन सॉलिडारिटी दे हैव जॉइंड। तो जब आप किसी चीज को इतना लंबा खींचने देते हैं तो हर आदमी का सेंटिमेंट्स, या हर आदमी जब अपने आप उसके साथ अपने आप को रिलेट करने लग जाता है। अच्छा, So that's how this movement has become so big. मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। मुझे ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इन द फर्स्ट प्लेस इस तरह का केस टेकअप करना चाहिए था? क्योंकि बाकी भी तो हम देख रहे हैं कि कई केसेस वहां पे पड़े हुए हैं। वहां पे 370 वाला केस अभी तक पड़ा हुआ है, वहां पे दीगर केसेस कई पड़े हुए हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट उठा नहीं रही है। लेकिन ये वाला केस जो है उन्होंने उठाया और इतनी दिलचस्पी का मुजाहरा किया कि जिसमें लोगों की आईब्रोज जो है वो खड़ी हो गई हैं कि अब ये आखिर हुआ क्या है।
ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है और द एपेक्स बॉडी है, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। बट ये जो एक रियलिटी वो ये है कि कोई भी फार्मर यूनियन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्ट नहीं गई थी। वही They ना। had not knocked the doors of the court, गए थे कोई इंडिपेंडेंट पिटीशन लेके ये बोलने कि ये फार्मर सड़क पे बैठे हुए हैं, पब्लिक इनकन्वीनियंस है, और जो बुजुर्ग हैं या जो लेडीज हैं या जो बच्चे हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं उनको उठाया जाए। तो पिटीशन वहां से शुरू हुई, कोई इंडिपेंडेंट पिटीशन थी जिसमें सडनली जो सरकारी वकील हरीश साल्वे साहब वो खड़े हो गए, और वहां से मतलब जैसा जो फार्मर एसोसिएशन वाले हैं, जो योगेंद्र यादव साहब है और जो उनकी टीम है, वो ये उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक तरह से सरकार ने इसको प्लांट कराया एक पिटीशन। नो फार्मर हैड गॉन टू द कोर्ट, नो गवर्नमेंट हैड गॉन टू द कोर्ट, द मैटर वाज इंडिपेंडेंटली टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट बेसिस एक पिटीशन, एक इंडिपेंडेंट पिटीशन जिसने कहा कि जी इनको सड़क से उठाया जाए। वहां से फिर मसला शुरू हो गया, कोर्ट ने कहा कि जी बुजुर्ग भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तो आप कम से कम उसको हटाइए। फिर कोर्ट ने इनफैक्ट पहली हियरिंग में ही कोर्ट ने कहीं अपना मन बनाया हुआ था कि हम एक कमिटी फॉर्म कर देंगे और विच विल लुक इनटू द मैटर। फिर उस कमिटी पे सवाल उठने लग गए और एक मेंबर ऑफ द कमिटी ने तो जो है वो तो वैसे ही रिजाइन कर गए, उन्होंने तो कहा मैं तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। इनफैक्ट वही वो दो ही ही हैज बीन प्रो दिस होल रिफॉर्म, और उन्होंने गवर्नमेंट को अपना एक लेटर भी सबमिट किया था सेइंग दैट ही वाज हैप्पी विद द काइंड ऑफ लॉ दैट हैज बीन मेड। ऑफ कोर्स देयर आर सम अमेंडमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी तो इट बट व्हेन ही वेंट बैक टू हिज ग्राउंड तो उनको रियलाइज हो गया कि भैया मेरे ही लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे, तो probably that was the reason that he withdrew. So now this 3-member committee जो है, मतलब it is a line on the wall, it is a well written fact कि ये तीनों लोग जो हैं जो फिलहाल इस कमिटी में हैं, they are pro government, pro reform. In fact, गुलाटी साहब is the one who is the father of these 3 acts जिसको हम कहते हैं, उनके द्वारा लिखित। तो ये भी एक सवाल है कि पहले तो किसान कहते हैं कि जी हम किसी कमिटी में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो जो नेगोशिएशन है वो विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। Now, so we will not go to the committee. क्या फिर अगर किसान ये कहते हैं जी कि हम जिस तरह अभी कमेटी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट कोई और इनिशिएटिव लेता है और वो भी किसान कहते हैं जी कि हम नहीं मानते हैं, तो क्या ये समझा जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक कि जी किसान ही देखे ना, वो तो कोशिश कर रहे हैं इसको रिजॉल्व करने की, किसान ही ऐसे हैं जो कि मान नहीं रहे हैं इस बात को, और अब ये कसूर सारे का सारा किसानों का है। हाँ, तो ये नैरेटिव तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये बात ऑलरेडी चल रही है कि ये अग्रेसिव हो गए हैं, ये अननेसेसरी का एजिटेशन कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट, और मोदी गवर्नमेंट का रॉन्ग इमेज जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ग्लोबली दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट। सो ये दिस नैरेटिव इज ऑलरेडी ऑन। बट किसान, सबसे अच्छी जो बात ये रही है कि द प्रोटेस्ट हैज बीन पीसफुल, और देयर हैज बीन नो वायलेंस सो फार, और किसान अभी भी कह रहा है कि आप हमसे बात करें, हम आपसे बात, आप रिपील करें, आप नया कानून लाएं, आप उसको तरीके से लाएं, वी आर रेडी टू टॉक। अगर हमारे हक के लिए कोई रिफॉर्म है, आप कुछ ऐसी चीज लाना चाहते हैं तो वी आर रेडी विद इट, बट उसको एक तरीके से लाएं, आप इसको रिपील करें, आप नया कानून बनाएं, आप सबको कंसल्टेशन में लें। नाउ दैट यू नो कि कौन कौन पार्टीज हैं, सिंस यू अर्लियर यू हैड नॉट कंसल्टेड एनीवन, यू डू इट, वी आर रेडी टू टॉक। They are not at all saying or challenging the government. वो गवर्नमेंट की पोजीशन को नहीं चैलेंज कर रहे हैं। All they are wanting is that their demands be adhered to, उनकी बात सुनी जाए, उनकी डिमांड्स को समझा जाए, और उनको आगे आपने उसके बाद जो करना है। अच्छा, एक चीज जो है, मैं हमने काफी प्रोटेस्ट में कवर किए हैं, मुझे एक बात बताएं कि वहां पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी हैं वहां पे, महिलाएं भी हैं, यानी हर तबका जिंदगी के लोग वहां पे मौजूद हैं, और मुझे उनकी कमिटमेंट में कोई अभी तक कोई इर्ताश नजर नहीं आ रही, कोई उसमें कमी नजर नहीं आ रही है। इतनी बारिश हुई है, इतनी ठंड पड़ रही है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, सब कुछ है, व्हाट कीप्स देम मूविंग? दे आर फार्मर्स, दैट कीप्स देम मूविंग। वो जब फसल जब लगाते हैं, गंदम भी बोते हैं ना, तो वो बीज डाल के छोड़ देते हैं। इट टेक्स अबाउट 60 डेज 80 डेज, इसके बाद वो रीप होता है, वो बढ़ता है, ग्रो होता है, पौधा निकलता है, बीज बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। ये बेसिकली आप स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात कर रही हैं। हाँ, वो दैट इज देयर इन देयर ब्लड, उनको ये मतलब, और हम आप जैसे लोग रेस्टलेस, और यकीन माने इतनी ठंड है कि हम कमरों में हीटर लगा के, जैसे हम कहते हैं ना, इस वक्त अपोजिशन भी रजाई में बैठी हुई है। वो तो कल कांग्रेस आई बाहर और उन्होंने एक 17 पेज का डॉक्यूमेंट लाया, अदरवाइज वेयर इज द ऑपोजिशन? कुछ भी नहीं। देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम ऑपोजिशन। एक पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाली है, देयर शुड बी अ कलेक्टिव सपोर्ट व्हिच इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो ये सिर्फ किसान ही है जो कि सड़कों पे बैठा हुआ है, और इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो किसान है। वो जो उसका जो सब्र है ना, वो उसके जीन्स में है। सो ही इज एबल टू सिट देयर फॉर 70 डेज। और वो तो आप कह रहे हैं कि हमने लोहड़ी मना ली, हम तो बैसाखी भी मना के जाएंगे अगर सरकार नहीं मानेगी।
सो वो इतने कमिटेड हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये जो आपने जिक्र किया विपक्ष का और जो अपोजिशन का, जो कल हमने देखा जो एक सिलसिला राहुल गांधी साहब ने जो फरमाया वहां पे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस तरह अभी आपने बताया कि पहले कहाँ थी कांग्रेस और बाकी बाकी अपोजिशन पार्टीज कहाँ पे थी, तो अभी ये क्यों इस तरह एक्टिव हुए हैं? अभी खेती का खून उनको क्यों याद आ रहा है? क्या वजह है? आप समझती हैं कि इससे कुछ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली ऑन 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 ग्राउंड तो उनकी इतनी वैल्यू इस वक्त है नहीं। तो इस वक्त राहुल जी का आना और ये कहना जी कि 5 नए मालिक आ गए हैं और ये खेती का खून हो रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है ना कि एक दिन सडनली वो आते हैं, कुछ बोलते हैं, 2 दिन इश्यू रहता है, तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं। सो गायब हो जाए। द मतलब ये हम हमेशा कहते हैं कि ना ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऑपोजिशन को मुद्दे नहीं दिए, मसले नहीं दिए जिनको कि वो उठाते या जिस पे राजनीति होती। हमारा ऑपोजिशन बहुत क्वाइट, कुछ लोग डरते हैं, अपनी-अपनी सबके हाँ, डर्टी बुक्स हैं। भैया हाँ, अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएँगे, आपके आपके चिट्टे खोल देगी सरकार। तो बहुत सारी हाँ, जो छोटी पार्टी ये हाँ, अब हरियाणा एक स्केलेटन्स इन द गुड वोट्स एग्जाम्पल, होते हैं ना। हरियाणा का गवर्नमेंट कब का गिर जाता अगर दुष्यंत चौटाला के अपनी फैमिली का मसला नहीं होता। उसके फादर बेल पे हैं, उसके ग्रैंडफादर बेल पे हैं। अब अगर वो सपोर्ट विथड्रॉ कर लेगा बीजेपी से तो वो सारे अंदर चले जाएँगे। सो एवरी पार्टी इज करप्ट। सो हाँ, एवरीबॉडी इज केयरफुल। तो इसीलिए हर कोई जो है, और ये अब कांग्रेस भी वही, हम कल किसी से 2-4 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, ये सब रजाई में है। इतनी ठंड है ना कि ये रजाइयों से बाहर हाँ, नहीं निकल रहे हैं ये निकल रहे कि जब ठंड खत्म होगी, बिकॉज़ नोबडी इज स्पीकिंग, सिर्फ फार्मर। ये खैर ये भी एक बात है कि these farmers have unions have made sure कि कोई भी political party उनका platform नहीं share करे। They didn't allow that in the first place, but the political parties already have a platform of their own। आप जाएँ पार्लियामेंट में, आप अपने प्रोटेस्ट हाँ, करें, कल जैसे हाँ, आप एक डॉक्यूमेंट आप आवाज़ उठाएँगे तो बातें निकलेंगी। सो लेट अस सी। अब तो एंड देन देयर इज़ वोट बैंक। अब तो मतलब इलेक्शंस हैं। पंजाब इज़ वरीड क्योंकि पंजाब का रेवेन्यू लॉस है अगर इस तरह का कोई कानून आ जाता है और अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इनफैक्ट 4 दिन पहले उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी ये बात का ज़िक्र कर रहे थे कि इट विल हमारा फाइनेंशियल बर्डन विल इंक्रीज़ इफ अ लॉ लाइक दिस इम्प्लीमेंट। उनको एक बहुत मोटा रेवेन्यू है जो इस इन व्हीट और पैडी से आता है, which will face difficulties। अच्छा, आप ज़रा मुझे बताएँ, एक चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आजकल के दौर में हो गई हुई है, वो है पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन आप समझती हैं कि किसानों का इस तरह वहाँ पे इकट्ठे होना और अपनी एक रेज़िलियंस शो करना, अपनी एक पेशेंस शो करना, जिस तरह आपने फरमाया कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस जिस तरह हो सकती है, उसको बाकायदा तौर पे उन्होंने प्रूव कर दिया है। क्या इसका ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या लोगों की जो आम लोग हैं, पब्लिक जो है, उसके ऊपर उसकी ओपिनियन नहीं चेंज कर सके किसान? नहीं, डेफिनेट पीपल आर विद द ब्रॉडर सेंस। जो ये है कि लोग इस वक़्त फार्मर्स के साथ हैं। हर कोई अगर किसी को ये इश्यू समझ में नहीं भी आता है तो वो इस बात से सिंपैथी रखता है कि यार बेचारे ठंड में बैठे हुए हैं इतनी दिन। हाँ, ऐसा क्या है कि कोई उनको जाके वहां मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर ने इस दौरान हर वो उनका जो एक मंथली एपिसोड होता है मन की बात, उन्होंने 2-3 दफा करी। उसमें कहीं उन्होंने फार्मर्स का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये बात बोली है कि हम बड़ा अच्छा कानून लाए, हम बड़ा अच्छा कानून लाए। व्हाई कांट यू मीट द फार्मर्स एंड टेल देम? ठीक आप बात। उनको जब आप होम मिनिस्टर को ला रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब को ला रहे हैं, आप क्यों नहीं आके वो कॉन्फिडेंस वैसे दे वो रहे हैं अपना? गुरुद्वारा तो गए थे ना रोहिणी जी, हाँ, गुरुद्वारे वो से तो एक हुआ। था एक गुड जेस्चर, बट दैट हैज़ नॉट रियली वर्क्ड, बट इट वाज़ टू लेट एंड टू लिटिल आई थिंक। मतलब इट वाज़ नॉट, नोबडी वाज़ इम्प्रेस्ड। वो एक दिन की खबर थी और एक मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा गोर गागा हो गया कि मोदी ने मत्था टेका। यार सारी दुनिया गुरुद्वारे जाके मत्था ही टेकती है, तो ऐसा हाँ, कोई उन्होंने वो नहीं करा कि इट वाज़ एन आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्लू थिंग, या उन्होंने कोई ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कर दी वहाँ पे जाके कि व्हिच वुड हैव रेक्ड अप द सिख सेंटीमेंट। या हाँ, और ऑनेस्टली इट इज़ नॉट अ सिख प्रोटेस्ट टू से, जैसे कई बार इसको लिंक किया जाता है कि ये सिखों का हाँ। है या खालिस्तान का। इट्स अ फार्मर प्रोटेस्ट। इट स्टार्टेड विद पंजाब, इट स्टार्टेड विद हरियाणा, नाउ इट इज़ अ अब पैन तो इंडिया राजस्थान मूवमेंट। के लोग भी वहाँ पे हैं, मैं देख रहा था वहाँ राजस्थान पे है भी। और उत्तर प्रदेश है। नाउ कल जैसे मैंने आपको बताया परसों ये कलकत्ता फार्मर्स, बंगाल फार्मर्स प्रोटेस्टेड। देयर वाज़ अ रैली हैपनिंग इन कर्नाटका यस्टरडे, तमिलनाडु। सो हर स्टेट अपने-अपने लेवल पे, नॉट दैट हर स्टेट दिल्ली नहीं आ रही है, बट हर स्टेट अब अपने-अपने जगहों पे। अब 23rd को दे आर घेराइंग ऑल दीज़ राजभवन्स, जो सारे कंट्री में जितने भी हाँ, जो सुभाष चंद्र बोस अब साहब का बर्थडे है। अब यही ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो 26th की ट्रैक्टर रैली है, अ, अब किसानों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये लाखों की तादाद में जो ट्रैक्टर्स हैं, वो हम लेके आएँगे और वो हम सेलिब्रेट करेंगे 26 का व्हाटएवर वो करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताएँ कि क्या गवर्नमेंट इससे वाक़ईतन डर रही है कि अगर इतनी तादाद में लोग आ जाएँगे,
तो फिर क्या बनेगा, और फिर वापस अगर वो जाएंगे नहीं तो फिर एक और मसला बन जाएगा। तो क्या आप समझती है कोई इस तरह का कोई सेंटिमेंट गवर्नमेंट में है, कोई जिटरी हुई हुई है गवर्नमेंट या नहीं हुई हुई, या पैनिकी का कुछ इस तरह का कुछ चांस है? क्योंकि अगर इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं ट्रैक्टर्स के साथ तो फिर तो मसला तो एक बनेगा ना। 26 इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर इंडिया। जिटरी तो गवर्नमेंट है और शेकन भी है कहीं ना कहीं, बट क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि उस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या उस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। बट दूसरी बात भी ये है कि फार्मर्स ने बड़ा क्लियरली ये बोल दिया है कि, क्योंकि जब इन्होंने बोला कि हम रैली करेंगे तो वही जैसे हमारा जो टीवी है उन्होंने शुरू कर दिया कि लाल किले पे कब्जा और राजपथ पे कब्जा जैसी खबरें आने लगी। बट द थिंग इज दैट फार्मर्स ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि वी आर प्रोटेस्टिंग ऑन द पेरिफेरी रोड। आउटर रिंग रोड है एक दिल्ली की, मतलब जो पूरे दिल्ली को इनसर्कल करती है, उसके अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हैं जो ऑल दीज बॉर्डर्स से कनेक्ट होते हैं। तो दे विल बी देयर रैली इज ऑन दैट आउटर रिंग रोड। ऑफ कोर्स उन्होंने आवाम से अपील करी है कि आप आइए हमारे साथ, सपोर्ट करिए हमको। तो वो उनकी पब्लिक अपील है। पुलिस इज जिटरी, पुलिस को लग रहा है कि हाँ इतना किस तादाद में आएंगी पुलिस, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी, हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो दिल्ली के अंदर आए और इस तरीके का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ या शो जो उनका शो ऑफ यूनिटी है वो इस वक्त करें। तो इसीलिए सरकार जिटरी है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठाई गई, तो कोर्ट ने कहा कि जी आप पुलिस का मैटर है और आप लेके आइए, पुट एन एफिडेविट इफ यू वांट, कि अगर आपका ऐसा कुछ मसला है आप एफिडेविट लेके आए, उसके बेसिस पे तब फिर डिसाइड करेंगे। बट फार्मर्स बड़े क्लियर है कि हमारा जो रैली है वो पीसफुल है। रैली क्या है? वी आर सेलिब्रेटिंग गणतंत्र जिसको कहते हैं। गणतंत्र इज द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, गण इज द जनता, द पीपल। तो हम अपना दिन एक रिपब्लिक सेलिब्रेट करें। दैट्स आवर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक। वी आर नॉट टेकिंग ओवर द राजपथ। वी आर नॉट सेइंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैड। वी हैव नथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी सपोर्ट देम। All we are saying is that this we are against the bill and our protest is in solidarity कि हम भैया ये हमारा way of celebrating गणतंत्र है since we are around Delhi. So ऐसा फार्मर्स के एंड से कोई नहीं है। आज आप क्या फोर्सी कर रही हैं? आज जो तीनों चीजें होनी है, गवर्नमेंट से भी बातचीत होनी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, फिर दिल्ली पुलिस से भी मुलाकात है, तो इसमें आप क्या फोर्सी कर रही हैं? क्या sanity will prevail or do you see no chances of any success or any breakthrough? Well, the matter is in the court, तो थोड़ा सा वो है, but चलिए कोर्ट को हम साइड पे कर देते हैं। कोर्ट को हम साइड पे कर देते हैं। To say that talks between just a second, sorry, but to say that talks between government और farmers कहीं will take a course is less likely, because कहीं ना कहीं सरकार ने अब कह दिया है कि भैया मैटर कोर्ट में है, अब कोर्ट समझेगा। तो ये यही रीजन था कि जो 10th राउंड ऑफ टॉक्स भी हुए, कल जो लास्ट टॉक्स हुए, उसका भी कोई ऐसा नतीजा खुल के बाहर नहीं आया। सो वी वो डोंट फोरसी एनीथिंग रेलिवेंट और एनीथिंग इम्पोर्टेंट कमी, क्योंकि हर आदमी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन टुडे। अगर गवर्नमेंट एक जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आज हम सोल्यूशन वी विल रीच अ सोल्यूशन, तो आप 26 जनवरी की बात ही नहीं करते। आप 26 जनवरी के लिए आप fearful ही नहीं होते, you would not be preparing yourself for 26 जनवरी। But since you're doing that, तो मतलब कि आप you know back of the mind कि ये आज कुछ खास। अच्छा, आपने कहा कि सॉल्यूशंस की बात नहीं कोई करता। let us talk about solutions। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब अगर फॉर एग्जांपल एक हम देख रहे हैं कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है दोनों साइड्स की, और एक तरफ अल्फा मेल है और दूसरी तरफ अल्फा मेल्स एंड फीमेल्स एवरीबॉडी है, ठीक है ना? मतलब किसान भी किसी से कम तो नहीं है ना। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे रहेंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा, किसी ना किसी को ब्लिंक तो करना पड़ेगा। आप बताइए कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आज ही जो आरएसएस के जो सेकंड इन कमांड है, उन्होंने भैया जी जोशी, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है एक अखबार को, और जहां उन्होंने ये कहा है कि मिडिल पाथ हैज टू बी। वो भी अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा हिंट करते कि गवर्नमेंट शुड लिसन और बाद, तो ऐसा कुछ आया नहीं, उधर से भी नहीं आया। तो आज मैंने जब वो अखबार पढ़ा तो मुझे लगा मतलब गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग वेयर इट इज स्टैंडिंग। उनके जो फादर्स भी हैं, जो उनके आइडियोलॉग्स भी हैं, वो भी इस ओपिनियन में है कि नो द गवर्नमेंट शुड नॉट, भाई एक मिडिल पाथ निकालने की बात। अब कौन ये मिडिल पाथ निकालेगा? और गवर्नमेंट ने कई लोगों को बीच में सैबोटेज करने के लिए या उसको टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड ये कोशिश करी है। बट इट इज आई हैव अ फीलिंग नाउ इट्स टू लेट। ये काम अगर सरकार थोड़ा पहले करती या अपने अना को किनार दर किनार करके करती तो एक डिफरेंट बात हो जाती। नाउ इट इज 60-70। अब तो फार्मर के भी किसान कह रहे हैं कि अगर हम घर वापस चले गए तो हमारे घर वाले भी हम पे हंसेंगे कि तुम वहां 60 दिन बैठ के आए और तुमने क्या हासिल किया। सही बात। और इसमें एक चीज और भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने फरमाया ना कि ये पहले अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस तरह कर लेती। जो स्टेट होती है ये तो माँ की तरह होती है।
ये तो माँ की तरह जो उसकी फीलिंग्स होती हैं बच्चों के लिए, कि कोई बच्चा परेशान है तो उसकी तरफ वो खुद रीच आउट करती है, ना कि वो इंतज़ार करती है कि बच्चा मेरे पास आएगा। तो उस तरह की जो फीलिंग है वो तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो अब आप ये बात समझती तो हैं हाँ कि जी। क्या क्या ये चीज़ें जो हैं, कहीं न कहीं जाके खुदा ना ख़ास्ता देखें, गॉड फ़ॉरबिड, कि अभी जिस तरह ट्रैक्टर रैली हो रही है या अभी कुछ इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं सारे के सारे, उसमें कोई सैबोटियर्स आ जाते हैं, कोई इस तरह का मसला हो जाता है, तो वो बहुत खराबा हो सकता है और बहुत बड़ा हाँ। लेवल पे उसका हो सकता है। तो उसमें क्या बनेगा? हर कोई इसके बारे में एप्रीहेंसिव है क्योंकि सैबोटाज करना कोई डिफिकल्ट नहीं है फॉर अ स्टेट बिल्कुल। जिसके पास इतना बड़ा सिस्टम है टू गेट इट सैबोटाज्ड इज वेरी सिंपल। आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं खालिस्तानी या हाँ, अब आपने जैसे एनआईए को बीच में डाल दिया बिल्कुल, कि मतलब कितनी हैरत की बात है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका कि डोमेन भी नहीं जिसको बोलते हैं हम हाँ, ये है, यू आर वो गोइंग आफ्टर नोटिस भेज स्मॉल रही है। फार्मर, नोटिस भेज रहे हैं अड़तियों को, फार्मर्स को, कुछ एनजीओज को जो उनको हेल्प जो सपोर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर वेरी स्ट्रेंज टाइम्स और सैबोटाज की जो बात है बहुत ईजी है सैबोटाज करना गवर्नमेंट, बट यही है कि दीज फार्मर्स यूनियंस हैव सो फार बीन इतनी विजिलेंट रही हैं कि वो मेक श्योर करती हैं कि कौन उधर आ रहा है, हु आर द पीपल हु आर टॉकिंग, हु आर द पीपल हु आर रोमिंग। ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंस वाले वहां नहीं घूम रहे होंगे। हाँ, To say that the government is not keeping an eye is absolutely be wrong. गवर्नमेंट हमेशा वहां पे उनकी नजरें निगाहें उनके लोग जरूर उस भीड़ में होंगे, बट यही है कि व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टाइम। जब भी कोई चीज इतनी लंबी खिंच जाती है तो बड़ा इजी होता है कि एंटी एलिमेंट्स को बीच में डालना या कुछ भी उस तरीके करना, तो वो कभी भी वो बिल्कुल हो सकता है। सैबोटाज कोई डिफिकल्ट चीज नहीं हाँ। होती है फॉर अ सिस्टम टू डू इट, सो इट कैन एनी डे हैपन। तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि बेसिकली तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि जितनी जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि इस तरह की सिचुएशन आए ही ना, और ना ही जिस तरह 26 का डे है, मुझे पता है इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया, और उससे पहले पहले अगर मामला हल हो जाए तो मतलब बड़ी अच्छी बात है। अच्छे तरीके से आप 26 मनाएं और लोगों को अपने घर जाने दें। वी कैन जस्ट बी होपफुल कि ऐसा हो जाए और ऐसा हो तो। पर वो है चले। किसको अच्छा लगता है अपना घर छोड़ हाँ, के सड़क पे बैठना? हाँ, आप और मैं, चले। हम जस्ट पुट आवरसेल्व्स देयर एंड सी हाँ, विल वी बी एबल टू डू दैट व्हाट दे आर डूइंग। सही बात, सही बात। और वो अच्छे बुजुर्ग लोग हैं, 70 75 हाँ, 80 साल के लोग हैं जो वहां और बैठे देखिए हुए ना हैं। 60-70 के करीब लोग तो वहां पे मेरे ख्याल है उनकी तो डेथ भी हो चुकी भी है। 121 शहादतें वो कहते हैं टोटल। अच्छा, 121 पीपल हैव डाइड। माय कल तक ये गॉड! जो फिगर है 121, सो दैट्स ह्यूज। मतलब वो तो राइट। मतलब सवा लाख, सवा सवा एक सवा सवा एक क्या वो कहते हैं, सवा लाख सवा हजार पीपल समथिंग दे वर सेइंग। मतलब 121 टू बी द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पीपल जिनकी की डेथ सो फार हो और अच्छा, चुकी ये प्रकाश दिहाड़ा जो है, ये इसकी है। आज के हवाले से वो भी तो एक इम्पोर्टेंस है ना, कि आज वो भी हाँ, मनाया जा रहा है ना? हाँ, वो तो चलिए, वो तो इट्स फॉलिंग टुडे एंड इट इज कोइंसिडेंस कि फार्मर्स वहां पे हैं तो। एंड देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम पंजाब और हरियाणा पंजाब। जिनके लिए एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक, हमारे लिए ठीक। एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो उस लिहाज से भी मनाया जाएगा। और जब आप इस तरह की जगह पे बैठे होते हैं तो आप हर डे को एक सिंबॉलिक डे की तरह मनाते थे कि उन्होंने 18 को बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने विमेन क्या वो महिला किसान दिवस जिसको कहते हैं हाँ, मनाने में, कि हाँ, लेडीज पार्टिसिपेटेड। तो इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द कोर्ट, जब कोर्ट ने कहा कि औरतें घर जाएं, आपने उनको रख रखा है, दे वर नॉट हेल्ड, दे आर देयर वॉलंटियर्स। उनको किसी ने पकड़ के नहीं लाया। तो पकड़ औरतों के ने नहीं। ये शायद कोर्ट को या सरकार को या एक कंट्री को एक मैसेज दिया कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, नोबडी हैज फोर्स्ड अस टू एब्सोल्युटली। सिट हियर। सो दे एंड हैव दे इक्वल स्टेक्स। 70% किसान के हाँ, जो एग्रीकल्चर का काम होता है वो तो औरतें ही कर रही बराबर होती हैं। करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती 70% ऑफ द फार्म लेबर इज डन बाय द वुमेन, हैं। व्हिच नेवर एब्सोल्युटली। गेट्स। और पर फार्मर के का जो इमेज है वो उसमें सिर्फ हमें मर्द ही दिखते हैं, या वी ओनली लुक एट हाँ, मेन एज फार्मर, बट दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क एंड नहीं, दैट इज व्हाट इक्वली, दे बिल्कुल। पॉइंट। And that's the point they were trying to drive on the 18th when they did this big rally. चलें हम दुआ कर सकते हैं। रोहिणी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और विश यू गुड लक, विश इंडिया गुड लक, और विश ऑल द फार्मर्स गुड लक, कि हम लोग अब तो इस तरह के लोग हैं कि जो अब बाहर रहते हुए भी लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे पीसफुली सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो जाएँ, और फिर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत-बहुत We would शुक्रिया। also want कि हमारे देश की अच्छी इमेज जो है वो बाहर जाए। कौन चाहता है कि उसके मुल्क की इस तरह की लोग बातें करें बाहर की, हमारे मुल्क में हाँ, किसानों के साथ बुरा होता है। हाँ, हमें भी अच्छा हाँ, लगेगा कि भैया जब दुनिया हमारे बारे में, व्हेन वर्ल्ड थिंक्स पॉजिटिव अबाउट इंडिया, कि यार इंडिया तो बड़ा एब्सोल्यूटली, जबरदस्त मुल्क है। तो वी वुड आल्सो वांट कि एब्सोल्यूटली। हर चीज़ जबरदस्त हो इस देश में। और
people should be happy and everyone should think, positive about us, and we should be positive about what we are. बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता रहेगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।